बाबा तिलेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब हम आपको लिए चल रहे हैं सहरसा जिले के 64 योगिनी रक्त काली मां के दरबार में। और आस्था और इतिहास का संगम माता काली का मंदिर अपने आप में अनोखा है और मान्यता है कि मां के दर्शन करने मात्र से मन मांगी मुरादें पूरी होती है। मां की ऐसी महिमा है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं और यही वजह है कि इस मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है। और क्या है मां की महिमा, पेश है सहरसा से अवनीश सिंह की रिपोर्ट। जय हो 64 योगिनी रक्त काली मां। बिहार के सहरसा जिले में स्थित 64 योगिनी रक्त काली मंदिर बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मां की महिमा ऐसी है कि मां के दरबार में मत्था टेकने मात्र से भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती है। इस मंदिर की खासियत की बात करें तो यह मंदिर 64 योनि रक्त गंगा की है और यहाँ पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। भैरव बाबा का भी यहाँ पर मंदिर है। और इस मंदिर की जो बनावट की बात करें तो भवन काफी बेहतर बनाए गए हैं। वास्तुकला के हिसाब से काफी सुंदर और नायाब तरीके से बनाया गया है। मां सरस्वती ऊपर विराजमान है। रक्तकाली मंदिर का परिसर जो है वो बड़ा है। लगभग 2.5 एकड़ में ये मंदिर का परिसर है, जिसमें तालाब हैं, मंदिर हैं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। तो कई तरह की व्यवस्था जो है इस मंदिर के प्रांगण में की गई है। और दूर दराज से अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं, सिद्धि करने आते हैं, क्योंकि ऐसी मनोकामना है कि जो भी लोग भी यहाँ से आते हैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। 64 योगिनी रक्त काली मां मंदिर का वास्तुकला खास है। खास इस मायने में है कि इस मंदिर के अंदर एक स्थान पर 108 मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इस मंदिर प्रांगण में मां काली की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है। रक्त काली मंदिर के अपने अपने इतिहास है और लगभग 2 एकड़ में फैले इस मंदिर में कई सभी भगवान की यहाँ पर मूर्तियां भी हैं, उनकी पूजा भी होती है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबा, ये मंदिर रक्त काली मंदिर है, क्या है मंदिर का इतिहास, कब बना था और कितने रकबा में है? 1997 में ये बनना शुरू हुआ, 98 में इनका स्थापना हुआ। और ये टी.एन. लाल दास एक ठो कलेक्टर थे। वो कलेक्टर ने उनको प्रेरणा हुआ तब ये मंदिर बना है। उनको काली का रूप देखता था स्वप्न में। उसको जब 2-4 रोज तंग किया तब वो आकर के यहाँ मंदिर का निर्माण किया। शमशान घाट था यहाँ श्रीमान जहाँ महारानी का स्थान है वहाँ पोस्टमार्टम का लगा हुआ था चौकी, उस पर पोस्टमार्टम होता था। 1 ठो 2 ठो 4 ठो रोज होता था। तो उसी जगह महारानी का स्थान है। सिद्ध जगह है, इसमें कोई दो बात नहीं है। कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पे, कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। हर राज्य के आदमी आए हैं। हाँ, हर राज्य के आदमी आए हैं। कितने एकड़ में मंदिर का ये रकबा है, क्या क्या है मंदिर में? 2.5 एकड़ का करीब में है। मंदिर में 64 जोगनी का मंदिर है। 64 तो भगवती का चारों बगल से है, स्थापना किया हुआ है। बीच में भैरवनाथ है। उसके बगल में दहिना साइड में लक्ष्मीनाथ गोसाई है। बाया साइड में लक्ष्मी महारानी है। उसके बाद सरस्वती महारानी है पहाड़ पर बीना में। उसके बाद राधा कृष्ण है। उसके बाद बजरंग बली है। लोग सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आते हैं। लोग सिद्ध करने के लिए यहाँ 2-4 महीना 6 महीना बैठ करके सिद्ध भी करते हैं। कोरोना का भी यहाँ पर लोग मरी जाते हैं। हाँ, सब बीमारी का यहाँ जाप हो करके उसका इलाज हुआ है। ये तो हम लोग आंख से देखें। इलाज में पूर्णतः ठीक हो गया है। अच्छा बाबा, कोरोना का महामारी है तो कोरोना के लोग भी यहाँ आते हैं सिद्धि करने के लिए, यहाँ पे सिद्ध होता है? हाँ,
उनके जैसे आपके घर में किसी को कोरोना हो गया तो आप आके यहाँ पूजा खास करके अनुष्ठान करा के आपके नाम से जाप होता है। यहाँ पर महामृत्युंजय जाप होता है। महामृत्युंजय जाप के महामृत्युंजय है महादेव का अमोघ मंत्र है। महामंत्र जो है महामृत्युंजय जाप जो है अमोघ मंत्र है महादेव का, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। इसी के द्वारा उसका कल्याण होता है। अब है उसके साथ जब बीमारी के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप कराते हैं, जो भी कराते हैं 5 पंडित जी रहते हैं और ये जाप। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं पूजा करने के लिए? जिनको निसंतान है, जिनको सब तरह के आते हैं। जिसका पूजा करना वो भी आते हैं, जिसको कोई मनोकामना लेके आते हैं, कोई बीमारी लेके आते हैं, इस तरह की बीमारी से होता है वही सब आता है। तो क्या मानना है कि जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरा होता है? सबका मनोकामना पूरा होता है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? सर पूरा देश का नाम कैसे कहेंगे आप? कहाँ से पूजा आप कहाँ से आए पूछे हैं तो इसीलिए कहाँ से अपना आया पूजा किया। दूर दराज के लोग, दूर दराज के आदमी सब यहाँ आते हैं, पूजा अपना करवाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जिनका कोई बीमारी है यहाँ के पंडित सबसे मुलाकात करते हैं, वो व्यवस्था कर देते हैं। आप ये जाप करिए आपका कल्याण होगा। रक्तकाली मंदिर का एक अलग इतिहास है और स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक जिलाधिकारी के सपने में माँ काली आई थी। उसके बाद इस शमशान घाट पर माँ काली के मंदिर का निर्माण किया गया था। इसे रक्तकाली मंदिर इस मंदिर का नाम पड़ा है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं, कोविड हो, निसंतान हो या अन्य बीमारी से ग्रसित हो, वैसे लोगों का इलाज यहाँ पर सिद्धि के द्वारा किया जाता है। यहाँ पूजा पाठ की विधि से लोगों का इलाज संभव है। सभी लोग दुखी से आते हैं लेकिन खुशी मन से इस मंदिर के प्रांगण से जाते हैं। मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए बाद के दिनों में मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया। मंदिर के उत्तर दिशा में एक पुरानी झील का निर्माण किया गया था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। साल 2017 में तत्कालीन जिला प्रशासन ने झील का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे मंदिर के सौंदर्य में 4 चांद लग गया। पर्यटकों को झील में बोटिंग की भी सुविधा दी गई है। रक्तकाली मंदिर सहरसा जिला के सहरसा मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है और जो भी श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने आना चाहते हैं वे लोग निजी सवारी से भी आ सकते हैं या सहरसा रेलवे स्टेशन पर भी आकर वहां से यहाँ आ सकते हैं। तो यातायात की बेहतर व्यवस्था है और सभी लोग यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। दूसरे अन्य कई राज्यों से, झारखंड, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। और ऐसा मानना है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं वो दुखी होकर नहीं जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम लोग जब से हम सहरसा आए हैं तब से मंदिर में आते हैं और मंदिर के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। भगवान हम लोग का पूरा भी करते हैं। यही सब है। पूरा हुआ है अभी तक जो मनोकामना मानती है पूरा हो जाता है? अभी तक तो बच्चा लोग का शादी नहीं किए हैं, लेकिन हाँ बच्चा लोग एग्जाम में सब देता है, जो भगवान से मानते हैं वो सब पूरा हुआ है। जैसे तबीयत खराब है किसी का एग्जाम में सब हुआ, तो वही सब है। अभी भगवान की श्रद्धा है, बार बार आते हैं मंदिर। मंदिर में हमेशा आते हैं पूजा करने आप? क्या नहीं, हम तो दरभंगा रहते हैं, दरभंगा से आते हैं तो पूजा आके दर्शन करते हैं। आस्था है हम लोग को, यहाँ आने से सुकून मिलता है। हम लोग आके यहाँ पूजा करके तो आते हैं, तब आके दर्शन करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं। रक्तकाली मंदिर में तमाम श्रद्धालु पूजा पाठ करने आते हैं। बिहार ही नहीं, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कई जिलों से, कई राज्यों के लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालु हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या मानता है? मंदिर काफी पुराना के बारे में हम तो 4-5 साल पहले हमें जानकारी हुई थी कि माँ का माने रक्त काली माँ का मंदिर है, बहुत सिद्ध और बहुत शक्तिशाली मंदिर है, जो तत्कालीन डीएम श्री तेज नारायण लाल दास के अथक प्रयास से ये मंदिर का जो है भव्य निर्माण कराया गया था। और जब जानकारी हुई तो मैं दरभंगा में रहता हूँ और दरभंगा से माँ के दर्शन के लिए मैं ये दूसरी बार आया हूँ। क्या मानता है इस मंदिर के बारे में? क्या मान? यहाँ आकर के बहुत सुकून मिलता है। मैया के दर्शन करके जो भी मन में रखते हैं वो इच्छा रहता है कि वो पूरी हो जाए और खुशी होती है, पूरा भी होता है। मंदिर का क्या मानता है कि जो भी लोग आते हैं दुखी मन से आते हैं और सुखी मन से जाते हैं?
जी, इस मंदिर का बहुत पुराना मान्यता है। अभी तक हमने सभी को देखा है कि जो भी लोग आए हैं यहाँ पे, चाहे औरत हो मर्द, श्रद्धालु, हिंदू मुसलमान, सभी लोगों को हम यहाँ देखते हैं कि चढ़ावा करने आता है। हम पूछ भी देते हैं, अरे आप तो मुसलमान हैं, ऐसे क्यों किए? तो नहीं, हमारा दोस्त एगो मान्यता किया था, शिक्षक में नौकरी हो गया, तो हम बहुत दिन से नहीं आ पा रहे थे, मेरा बेटा को भी हो गया है, अब मन्नत करना है, तो वो लोग करने के लिए आते हैं। नेपाल से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु से पूछते हैं, हम लोग जानकारी लेते हैं कि आपको ऐसा कैसा प्राप्ति हो गया था। अरे दोस्त मेरा को फोन पे कहा, ये काम तुम्हारा नहीं हो रहा है, ठीक है हो जाएगा। जैसे शादी किसी का नहीं होता है, वो लोग यहाँ मन्नत करते हैं तो उनका हो जाता है लड़की का शादी। बहुत तरह का समस्या है जो माता अपने आप निदान कर देती है। लोग का विश्वास बढ़ते जा रहा है दिनों दिन। हम विगत 25 सालों से 22 साल से कर रहे हैं। अब मत्स्यगंधा झील का भी निर्माण हो गया है, बोटिंग भी होगा और सब श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने का छूट भी मिल रहा है। अब लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं और पूजा पाठ करते हैं। क्या मानता है मंदिर के बारे में? क्या ऐसा मानना है कि जो लोग भी आते हैं दुखी मन से, वो खुशी मन से यहाँ से जाते हैं? यहाँ शक्तिपीठ था पहले, यहाँ पोस्टमार्टम हाउस होता था यहाँ पूरे जिले का। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ मांग के जाते हैं, उनका पूरा होता है मनोकामना। तत्कालीन जिलाधिकारी तेज नारायण लाल दास ने इनको बनवाए हैं पोस्टमार्टम। क्या मंदिर के बारे में क्या लोग सोचते हैं कि जो लोग आते हैं दुखी होकर आते हैं और यहाँ पर माता से आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं? हाँ जाते हैं, यहाँ जरूर जाते हैं। यहाँ शक्तिपीठ है इसलिए यहाँ जाते हैं। पूजा पाठ भावना से उनका मनोकामना पूरा होता है। कितना दिन से आप भी पूजा यहाँ पे माता का श्रृंगार करते पूजा पाठ? ये 16 साल से हम यहाँ पर मैकेनिक लाइन का काम कर रहे हैं। संत बाबा कारू खिरहर का संग्रहालय में 3-4 यहाँ पर कर दिया है नियुक्ति। अभी मत्स्यगंधा जो है शक्तिपीठ, यहाँ पर जो आदमी आता है खुशहाल होके जाता है। और क्या बोले क्या के कहाँ से लोग? बहुत दूर दूर से लोग? दूर दूर से आता है और जाता है, चढ़ा बढ़ा के अपना मनोकामना पूरा हो जाता है। कहाँ से लोग आपको लगता है कि जो लोग भी आते हैं, कोरोना का भी बाबा कह रहे थे, कोरोना का भी मरीज जाते हैं और यहाँ से उनका भी इलाज हो जाता है शक्तिपीठ? हाँ, जो यहाँ विश्वास करते हैं, माता की देरी पर जो विश्वास करते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। कोरोना का भी पेशेंट ऐसे कोई आते हैं जो माता पर बहुत विश्वास रखते हैं और यहाँ चढ़ावा बढ़ावा भी करते हैं, तो उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाती है। ये बहुत शक्तिपीठ है। पहले शमशान यहाँ हुआ करते थे, पोस्टमार्टम रूप जहाँ काली माँ है वो पोस्टमार्टम बेड हुआ करते थे, ये शमशान घाट था। अब यह देवस्थान के रूप में परिणत हो गया, इसलिए शक्तिपीठ बहुत ही शक्तिशाली देवी है। यहाँ सबों की मनोकामना पूरा होती है। देखिए सभी लोग हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं और ऐसा मानना है कि जो लोग भी दुखी मन से यहाँ आते हैं वो यहाँ सिद्धि और पूजा पाठ के माध्यम से खुशी होकर जाते हैं। खास